ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। रात की घनी अंधेरी में जब हवा में एक अजीब सी सनसनी फैली थी, राजन दौड़ा हुआ घर लौटा। वो दरवाजा जोर से बंद करता है। उसके चेहरे पर पसीना था, आंखें डरी हुई और हाथ कांप रहे थे। क्या वो किसी मुसीबत में फंस गया था? अब ये क्या नया कांड करके आया है तू? फिर से पुलिस पीछे पड़ गई है क्या? हर हफ्ते यही नौटंकी। कब सुधरेगा नालायक? जिनकी बीवी जिंदा नहीं होती ना, वो रात को सोया करते हैं। आप भी चुपचाप सो जाइए और बाकी काम हम पर छोड़ दीजिए। पिताजी का चेहरा एक पल को नरम पड़ता है। उनकी आंखों में आंसू चमकते हैं। वो अपनी स्वर्गवासी पत्नी, राजन की मां और अपने बनाए साम्राज्य के बारे में सोचते हैं, जो अब बेटे की हरकतों से कलंकित है। हरामी, अपनी मां के बारे में तो अच्छा बोल। वो स्वर्ग से देख रही होगी और तेरी हरकतों पर रो रही होगी। राजन बेपरवाह गुस्से में अपने कमरे की ओर चला जाता है। पिताजी अकेले रह जाते हैं, कुर्सी पर ढहते हुए रोज की तरह अपनी किस्मत को कोसते हैं। राजन अब थोड़ा शांत, लेकिन अभी भी बेचैन, अपने दोस्त पंकज को फोन करता है। मैंने तुझे पहले ही कहा था, चुपचाप घर चलते हैं। अब हो गया ना कांड। मतलब तेरा कहना है सारी गलती मेरी है? जैसे तूने बहती गंगा में हाथ नहीं धोए। वो लाश कहां छुपाई? वो तूने ही तो सुझाया था ना। मैंने तुझे पहले ही कहा था ज्यादा हो गई है, लेकिन तेरी ही अंदर की खुजली थी ना। अगर ये राज बाहर आया तो बड़ा कांड हो जाएगा। चल टेंशन मत ले, दरोगाजी संभाल लेंगे। इतना पैसा खिलाया है उन्हें, अपना काम कर देंगे। लेकिन अगर फंसा तो अकेला नहीं फंसूंगा, तू भी फंसेगा, समझा? एक बात याद रख, अपना मुंह किसी भी हालत में मत खोलना, समझा? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राजन फोन काट देता है, बिस्तर पर लेट जाता है, छत को घूरता है। हवा भारी हो जाती है, मानो उनका छुपा राज उन्हें घूर रहा हो। दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहे थे, लेकिन वो राज क्या था और वो किस चीज के बारे में बात कर रहे थे? किसी हत्या का या कोई भयानक रहस्य? चलो देखते हैं आगे। रात का गहरा सन्नाटा, हवा में एक अजीब सी ठंडक। राजन अपने बिस्तर पर लेटा है, नींद की कोशिश कर रहा है, लेकिन नींद जैसे उसे खा रही हो। कभी कभी किचन से कुछ गिरने की आवाज आती है। बाबूजी, बढ़ती उम्र में सटिया गए हो क्या? चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। कोई जवाब नहीं आता। राजन फिर से चिल्लाता है। अपनी कमरे में बिखरी है। पंकज अपने बिस्तर पर लेटा है, उसकी आंखें खुली, पसीने से तर। नींद जैसे उससे कोसों दूर है। उसका दिमाग उस रात की भयावह घटना में उलझा हुआ है। वो सोचता है, क्या जो हुआ वो सही था या कोई गलती हो गई? ये सब गलत था। कुछ तो गड़बड़ है। वो हमें नहीं छोड़ेगी। उसकी नजर छत पर लगे पंखे पर पड़ती है। पंखा धीरे धीरे घूम रहा है, लेकिन उसकी आवाज असामान्य है।
एक अजीब सी खो रही हो। पंकज की सांसें तेज हो जाती हैं। वो पंखे को घूरता रहता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। कमरे में हवा ठंडी हो जाती है। एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती है। कौन है? मैंने कुछ नहीं किया, मुझसे गलती हो गई थी। खून की छींटें दीवारों पर बिखर जाती हैं। पंकज की सांसें से थम जाती हैं। बारी राजन की है। सुबह का उजाला, लेकिन घर में तनाव का माहौल। राजन नींद से उठता है। उसका चेहरा थका हुआ और परेशान। बाबूजी उसे देखते ही आग बबूला हो जाते हैं। तुम लोगों ने रात को क्या कांड किया था? दरोगा जी सुबह सुबह घर पर आए थे। बोल, क्या किया तूने फिर से? आप अपने काम से काम रखिए। मेरी निजी जिंदगी में दखलंदाजी देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इतना ही मेरा ख्याल रखते तो माँ का भी उतना ही ख्याल रखते। तेरी माँ मेरी वजह से नहीं, तेरी हरकतों की वजह से मरी, समझा? तूने ही उसे मार डाला अपनी ऐसे हरकतों से। आपकी तो ये पुरानी आदत है। अपनी जिम्मेदारी दूसरों के कंधों पर डाल देते हो और दूसरों को दोष देते हो। ये माँ के सामने चलता था, मेरे सामने नहीं चलेगा। अगर इतना ही घमंड है तो मेरे पैसों पर पलना छोड़ दे। खुद कमा कर अपना ख्याल रख। मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी इसी बकबक की वजह से मैं इस घर में नहीं रुकता। छोड़ो, मैं जा रहा हूं। राजन गुस्से में अपना फोन उठाता है और घर से बाहर निकल जाता है। राजन सड़क पर खड़ा होकर पंकज को फोन लगाता है। पहली कॉल, कोई जवाब नहीं। दूसरी कॉल, फिर भी कोई जवाब नहीं। वो बेचैन हो रहा है। तभी उसका फोन बजता है। दरोगा जी का कॉल। तुम जहां हो, जैसे हो, जल्दी से जल्दी पंकज के घर पहुंचो। क्या हुआ दरोगा जी? कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने कहा ना, जल्दी से जल्दी पंकज के घर पहुंचो। ज्यादा बकवास मत करो। फोन कट जाता है। राजन का चेहरा डर और अनिश्चितता से भर जाता है। वो तेजी से पंकज के घर की ओर जाता है। राजन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दरोगा जी की आवाज में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था। धूप तेज है, लेकिन पंकज के घर के बाहर का माहौल ठंडा और भारी है। राजन अपनी गाड़ी से उतरता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। उसे लगा था कि दरोगा जी ने सारा मामला संभाल लिया होगा, लेकिन अब कुछ गड़बड़ लग रहा है। राजन घर के अंदर दाखिल होता है। ये क्या हो गया मेरे दोस्त पंकज के साथ दरोगा जी? मैं खुद देखकर हैरान हूं। ये नहीं आत्महत्या जैसी लगती है, नहीं खून, लेकिन हमें इसे हादसा बताना पड़ेगा, क्योंकि पंखा अचानक उसके सिर पे गिरकर उसकी मौत हुई है। ये कैसे हो सकता है? कल रात तो हमारी बात हुई थी। खैर, ये तो पोस्टमार्टम से पता चलेगा। दरोगा जी, आपने उस रात का मामला संभाल लिया है ना? उसका टेंशन मत ले। आज पंकज पर ध्यान दे। हमें पता करना है कि ये कैसे हुआ। राजन पूरा दिन पंकज के क्रियाकर्म में व्यस्त रहता है और थका हारा घर लौटता है। वो अपने बिस्तर पर जाता है। रात गहरी और डरावनी है। राजन बेचैन है।
लेकिन जैसे ही वो सोने की कोशिश करता है, तभी किचन से बर्तन गिरने की आवाज फिर से आती है। वो उठता है और चिल्लाता है। ये बाबूजी बुढ़ापे में सटिया गए हैं, रात रात को कुछ न कुछ फेंकते रहते हैं। वो सो जाता है। तभी उसके कानों में एक फुसफुसाहट सुनाई देती है। राजन घबराकर उठ बैठता है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। कौन है? सामने आओ। रागिनी। राजन का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसकी आंखें डर से भरी, यादें दिमाग में घूमने लगती हैं। रागिनी, तुम तो मर चुकी हो। ये नहीं हो सकता। अचानक कमरे में हवा तेज हो जाती है। पर्दे उड़ने लगते हैं। एक साड़ी में लिपटी आकृति प्रकट होती है। रागिनी की आत्मा, आंखें लाल, बाल बिखरे, वो राजन की ओर बढ़ती है। याद आया कुछ? तुम्हें क्या लगा कि तुम बच पाओगे? मतलब? जो हाल पंकज का हुआ वो तुम्हारा भी होगा। तुम जैसे हैवानों को यही सजा मिलनी चाहिए। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की, मेरी इज्जत लूटी, और अब सोचते हो कि बच जाओगे। ये मेरी गलती नहीं थी। पंकज ने ही मुझे कहा था। वो सब उसी का प्लान था। मेरी क्या गलती थी? बोलो, मैंने क्या किया था जो तुम दोनों ने मुझे मार डाला? माफ कर दो। मुझे माफ कर दो रागिनी। मैं गलत था। सुन राजन, उस रात तूने मेरे साथ क्या किया वो मैं तुझे बताती हूँ। उस रात तूने मुझे प्यार का झांसा दिया। तेरी बातों में तेरी झूठी मुस्कान की आंखें डर और अपराध बोझ से भर जाती हैं। वो रोते हुए, रागिनी, मैं नहीं जानता था। माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। माफ? तुम जैसे हैवानों को माफी नहीं सजा मिलती है। पंकज को उसकी सजा मिल चुकी है। अब तेरी बारी है राजन। तुम्हें सब पता था। तुमने और पंकज ने मिलकर मुझे मारा, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारी हवस का शिकार बन गई थी। अब तू भी उसी दर्द से गुजरेगा, तभी मेरा बदला पूरा होगा। राजन की चीखें गूंजती हैं, लेकिन रागिनी नहीं रुकती। उसके हाथ राजन के गले को पूरी तरह दबा देते हैं। वो तड़पता है और आखिरकार उसकी सांसें थम जाती हैं। रागिनी की आत्मा
हमें जागरूक होना चाहिए और ऐसी घटनाओं को रोकना चाहिए। ये कहानी एक चेतावनी है। हवस का अंत हमेशा विनाश होता है। आपको क्या लगता है? क्या ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हम सबको और जागरूक होने की जरूरत है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें और इस कहानी पर चर्चा करें। आपकी राय मायने रखती है।